नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आगे मध्य प्रदेश एमपीपीएससी के लिए टेस्ट देख रहे हैं। और इससे पहले कि अगर आपने पार्ट नहीं देखे तो यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो। सारी वीडियो की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और चलिए हम आज के जो है वो टेस्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित राज्य पूछे गए हैं। जो सरदार सरोवर बांध है परियोजना है, उस पे जो है वो कौन कौन से राज्य जो है वो लाभान्वित होते हैं। तो आप सभी को पता होगा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, ये जो है वो राज्य हैं जिनको जो है वो सरदार सरोवर परियोजना से लाभ मिलता है, जो कि नर्मदा नदी पर है। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लोक लेखा समिति में जो है वो कितने सदस्य होते हैं? 20, 22, 28, 30। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 22 सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में। अगला क्वेश्चन है, भारत में बैंकों का पहला राष्ट्रीयकरण हुआ था 1950, 1960, 1969, 1979। तो ये कब हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 1969 को, यानी सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। और आपको पता हो तो जो राष्ट्रीयकरण हुआ था ये कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुआ था, ये भी पूछ लिया जाता है। जहाँ पर जो है वो 14 बैंकों का नेशनलाइज हुआ था। तो चौथी पंचवर्षीय योजना याद रखना है आपको। तो वहीं पर जो है वो 14 बैंकों को नेशनलाइज किया गया था, राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बेला डीला किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? लोहा अयस्क, बॉक्साइट, कोयला या अभ्रक। तो इसका आंसर हो जाएगा लोहा अयस्क के लिए जो है ये जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता? समाजवादी अर्थव्यवस्था, समृद्ध या बंद अर्थव्यवस्था, मुक्त अर्थव्यवस्था या मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो जिसका कोई भी संबंध नहीं है विश्व से, ठीक है, तो वो एक तरीके से बंद अर्थव्यवस्था कहलाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, आपको बताना है यहाँ पर कौन सा गलत है। देखिए, 52वां संशोधन, दर बदल विधेयक, 48वां पंजाब आपदा उपबंधन, 56वां गोवा को राज्य का दर्जा और 62वां पिछड़ी जाति से। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। जो 62वां नहीं है ये, तो ये गलत दिया हुआ है। बाकी यहाँ पर जो है वो सभी सही दिए हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? बलित पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, अवशिष्ट पर्वत या ब्लॉक पर्वत। तो हिमालय पर्वत एक तरीके से किसका है? ये जो है वो बलित पर्वत का उदाहरण है। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, किसी विधानसभा में कोई धन विधेयक निम्न में से किसकी अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री या स्पीकर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों राज्यपाल। ओके, देखिए विधानसभा की बात की गई है तो राज्यपाल के जो है वो बिना अनुमति के कोई भी धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अनुवाहर ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? पंचतंत्र, महाभारत, रामायण या सूर सागर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पंचतंत्र का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? स्लेट, स्फटिक, संगमरमर या ग्रेनाइट। तो रूपांतरित चट्टान इनमें से कौन सी नहीं है? ग्रेनाइट जो है इसका आंसर हो जाएगा, ये रूपांतरित चट्टान नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समान कार्यों के लिए समान वेतन भारत में संविधान में अनुसूचित किया गया एक मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य या आर्थिक अधिकार, राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग। तो ये किसके अंतर्गत आता है? ये आता है राज्यों के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है, सिद्धांतों का अंग है समान कार्य के लिए समान वेतन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आदि ग्रंथ किसके संकलित किया गया था? गुरु नानक, गुरुदास, गुरु अर्जुन या गुरु गोविंद। तो आदि ग्रंथ की बात की जा रही है यहाँ पर, तो ये किया गया था दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, गुरु अर्जुन के टाइम पे आदि ग्रंथ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है? कोडाई कनाल तमिलनाडु में, कोलेर आंध्र प्रदेश में, नैनीताल उत्तराखंड में या रेणुका हिमाचल प्रदेश में। तो एक कृत्रिम झील पूछी गई है जो कि मानव द्वारा निर्मित है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन, ये तमिलनाडु में है कोडाई कनाल झील। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के इकबाल सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? उर्दू रचनात्मक क्षेत्र,
लेखन में वीरता या सांप्रदायिक सद्भाव उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन, ये उर्दू रचनात्मक लेखन में दिया जाता है। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर में स्थित निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम बताना है। पूर्व से पश्चिम की ओर, जास्कर श्रेणी, पीर पंचाल श्रेणी, काराकोरम श्रेणी या लद्दाख श्रेणी। तो पूर्व से, सबसे पूर्वी में देखा जाए तो इसमें आती है, बात की जाए तो काराकोरम। ओके, पहले काराकोरम आएगी, उसके बाद हम बात करेंगे तो ये लद्दाख आती है, उसके बाद जो आएगी जस्कर, और उसके बाद लास्ट में आएगी पीर पंजाल। तो यहाँ पर तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, यानी सी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। पूर्व से पश्चिम की ओर जो है वो काराकोरम, काराकोरम, लद्दाख, जस्कर और पीर पंजाल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पेशवाई का कब समाप्त किया गया था? 1802, 1818, 1858 या 1861। तो पेशवाई जो है ये कब समाप्त हुआ था? ये हुआ था 1818 में। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, यहाँ पर भारतीय संविधान में अपशिष्ट अधिकारों को संघीय सरकार को दिया जाता है, राज्य सरकार को दिया जाता है, संघीय और राज्य सरकार को दिया जाता है, ना संघीय ना राही राज्य सरकार को दिया जाता है। तो अपशिष्ट अधिकारों को जो है वो किसको दिया जाता है? ये दिया जाता है संघीय सरकार को। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, यहाँ पर निम्नलिखित में से एक भारतीय मौद्रिक नीति के बारे में निर्णय देता है। भारत के वित्त मंत्री, भारतीय रिजर्व बैंक, भारत के मुख्यमंत्री या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से। तो इसका आंसर हो जाएगा, गवर्नर रहता है भारतीय रिजर्व बैंक का। तो यानी भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो एक भारतीय मौद्रिक नीति का निर्णय लेती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवार यानी मेंटल के नीचे क्रोड क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है? एल्यूमिनियम, क्रोमियम, लोहा या सिलिकॉन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, लोहा से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था अनुमोदन किस समिति के तहत किया गया था? तो आप सभी को पता होगा, त्रिस्तरीय समिति जो है वो ये बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर किया गया था, पंचायती। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का भौगोलिक केंद्र बिंदु मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? देखिए, भारत का पूछा गया है, तो ऑप्शन है यहाँ पर जबलपुर, होशंगाबाद, कटनी या खंडवा। तो भारत का भौगोलिक केंद्र बिंदु दरअसल मध्य प्रदेश के ये जो है वो कटनी में है। सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन थोड़े ऑप्शन गलत दिए हुए हैं, दरअसल इसका कटनी नहीं होगा। देखिए, भारत का भौगोलिक केंद्र बिंदु पूछा गया है, तो जो भारत है उसका केंद्र बिंदु अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में पड़ता है। बैतूल जिले में एक जगह है, और वो जगह जो है वो बरसाली करके है, तो वहाँ पर है भारत का। ठीक है, याद रखना है भारत का। और अगर आपसे बात की जाए तो मध्य प्रदेश का पूछा है, तो मध्य प्रदेश का जो है वो विदिशा में पड़ता है। तो ये दोनों ही चीज़ याद रखना है। यहाँ पर ये ऑप्शन गलत दिए हुए हैं दरअसल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बैतूल, बैतूल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण है एक वैधानिक निकाय, एक संवैधानिक निकाय, दोनों में से कोई नहीं, ए और बी दोनों। तो एनजीटी जिसे हम बोलते हैं, एनजीटी, तो ये किस तरीके का निकाय है आप सभी को पता होगा। इसका जो है वो बात की जाए तो संविधान में कोई भी चर्चा नहीं है, तो ये किस तरीके की एक वैधानिक निकाय हो जाती है। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पर हमें सम्मिलित करना, देखिए, सागौन, देवदार, सुंदरी और सिनकोना। तो यहाँ पर ए ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम पहले ये इस तरीके से। ठीक है, तो देखिए, सागौन के वन जो है वो कहाँ पर पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, जो हिमालय के उत्तरी पर्वत क्षेत्र। यहाँ पर सभी दरअसल पूरे भारत का ही दिया हुआ है, तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर सागौन का जो है वो हिमालय के उत्तर पर्वतीय क्षेत्र में, ठीक है, पहले का 4। और तो यहाँ पर देखिए, पहले का 4 यानी सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। दूसरे का पहला हो जाएगा हिमालय की तराई। सुंदरी जो है ये कहाँ पर है? सुंदरी दरअसल जो है वो सुंदरबन। और सिनकोना जो है ये मध्य भारत में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के बीच से होकर गुजरती है, किस नदी के समांतर चलती है? नर्मदा, ताप्ती, बेतवा या बेन गंगा। तो आप सभी को पता होगा, कर्क रेखा जो है नर्मदा नदी के समांतर
चलती है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1955 में गठित राजभाषा आयोग के प्रथम 1955 में गठित राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए बीजी खेर, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी जी मिरचंदानी, ऑप्शन डी इकबाल नारायण। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बीजी खेर जो थे वो 1955 में गठित राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अफगानिस्तान में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? विनय कुमार, रुद्रेंद्र टंडन, विक्रम दोरीस्वामी या रीवा गांगुली। तो अफगानिस्तान की जो बात की जाए तो इसमें जो है वो अभी हाल ही में रुद्रेंद्र टंडन को जो है वो राजदूत नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, लैटराइट मिट्टी मध्य प्रदेश महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है? मालवा तटीय क्षेत्र में, कोरामंडल तटीय क्षेत्र में, बुंदेलखंड और बात की जाए तो बघेलखंड। तो लैटराइट मिट्टी जो रहती है वो दरअसल पाई जाती है मालवा तटी में। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सुभाष जोशी अवार्ड मध्य प्रदेश के विद्या के लिए प्रदान किया जाता है। तो किसके लिए दरअसल ये प्रदान किया जाता है? खेल, कविता, साहित्य या फिल्म निर्माण। तो ये दिया जाता है दोस्तों खेलों के लिए। सुभाष जोशी अवार्ड जो है वो खेलों में दिया जाता है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। नेक्स्ट है, टहरी बांध निम्नलिखित में से किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? गंगा व यमुना, भागीरथी व अलकनंदा, भागीरथी व बीलांगना या अलकनंदा व मंदाकिनी। तो आप सभी को पता होगा टहरी बांध जो है ये भागीरथी और बीलांगना के जो है वो नदियों के संगम पर स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किसके द्वारा OHE निरीक्षण ऐप लॉन्च किया? भारतीय सेना, भारतीय रेल, भारतीय रिजर्व बैंक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय रेल द्वारा जो है ये शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मध्य प्रदेश राज्य सतर्कता आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों, ये किया गया था 1 मार्च 1964 को। बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। डोलड्रम पेटी को विस्तार सामान्यतः मापा जाता है? तो 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर, 0 से 5 डिग्री दक्षिण, या 0 से 10 डिग्री दक्षिण, या 5 उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण। तो डोलड्रम जो रहता है वो किस में मापा जाता है? 5 डिग्री उत्तर से लेके नहीं और 5 डिग्री दक्षिण के बीच में। इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। अगला है, शारदा अधिनियम 1929 के अंतर्गत लड़कियां एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई थी? तो शारदा अधिनियम जो लाया गया था वो न्यूनतम आयु लड़कों और लड़कियों के लिए किया गया था और ये किया गया था 14-18। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय आयोग की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रीय आय की गणना की बात की गई है तो आप सभी को पता होगा केंद्रीय शासकीय संगठन द्वारा CS के द्वारा जो है वो ये की जाती है, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। सी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने IIM धौलाकुआ की आधारशिला रखी, यह किस राज्य में स्थित है? तो धौलाकुआ दरअसल जो है आपको पता हो तो ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, मोना लोआ उदाहरण है? प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी या ज्वालामुखी क्षेत्र के में पठार का। तो मोना लोआ जो है ये किस प्रकार का है? ये जो है वो दोस्तों बात की जाए तो सक्रिय ज्वालामुखी है। बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश के किस जिले को कश्मीर ए मालवा के रूप में जाना जाता है? उज्जैन, देवास, नरसिंहगढ़ या छिंदवाड़ा। तो कश्मीर ए मालवा के रूप में जाना जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा नरसिंहगढ़। इसका आंसर सी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य कौन नहीं होता? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक या संघीय मंत्रिमंडल के सदस्य। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की बात की गई है तो इसमें जो है वो राज्यों के राज्यपाल जो है इसमें सदस्य नहीं रहता है। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ध्रुपद समारोह का आयोजन कहाँ पर होता है? ग्वालियर, इंदौर, भोपाल या ओरछा। तो आप सभी को पता होगा ध्रुपद समारोह जो है ये भोपाल में आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभु संपन्न या लोक कल्याण। तो इसका आंसर हो जाएगा लोक कल्याण जो है इसमें शब्द में शामिल नहीं है संविधान की उद्देशिका में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, किसने कहा कि तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? बी चिरोल,
लुई फिशर, बेब मिलर या लॉर्ड रीडिंग। तो तिलक को जो है वो तिलक भारतीय अशांति के जनक है, ये किसके द्वारा कहा गया था? बी चिरोल के द्वारा कहा गया था। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करता है? राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, सदस्य का संयुक्त सत्र या उच्च न्यायालय। तो देखिए, राज्य और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा की बात की हुई है। अगर कोई विधेयक है, सामान्य विधेयक है और दोनों के बीच जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट होता है, तो इसका जो समाधान है संयुक्त संसद लेगी, यानी संसद के संयुक्त सत्र द्वारा जो है वो समाधान किया जाता है। नेक्स्ट है, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? आसान सा क्वेश्चन है, चंदेल वंश के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अमीर कोही यानी कृषि विभाग नामक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या सिकंदर लोदी। देखिए, कृषि विभाग ज़्यादातर जो है वो आपको देखने को मिलेगा मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के वेतन एवं अन्य सेवा शर्तें किसके समान है? संघ लोक सेवा सदस्य के समान, संघ लोक सेवा अध्यक्ष के समान, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान या उच्च न्यायालय के तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान। तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की जो बात की जाए तो इसमें वेतन हुई और अन्य सेवाएं हुई, तो ये जो संघ लोक सेवा आयोग होती है यानी यूपीएससी होती है, तो उसके अध्यक्ष के समान होती हैं इसमें। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से कब समाप्त किया गया था? तो आप सभी को पता होगा, संपत्ति का अधिकार जो है वो पहले जो है वो फंडामेंटल राइट में आता, लेकिन उसको जो है वो हटा दिया गया था। और ये किया गया था दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा, देखिए संशोधन की बात की है तो 44वें संशोधन में जो है ये किया गया था। 1974 में 44वां संशोधन हुआ था, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण स्थिरता के लिए किस संगठन को FICCI CSR पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किसे किया गया है? ये किया गया है डालमिया भारत समूह को। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। भारत का मध्य प्रदेश का चेहरा पूंजी कौन से स्थान को कहा जाता है? छिंदवाड़ा, पचमढ़ी, जबलपुर या महेश्वर। देखिए, चेहरा पूंजी में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। दरअसल जो है बात की जाए तो ये मेघालय में पड़ता है, लेकिन मध्य प्रदेश में जो है वो सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है? आप सभी को पता होगा, पचमढ़ी में होता है, और पचमढ़ी को ही जो है वो मध्य प्रदेश का चेरापूंजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? माउंटबेटन, रेडक्लिफ, चेस बॉटल या रिचर्डसन। तो जब भारत का विभाजन हो रहा था तो उस समय जो बात की जाए तो कौन था? उस समय था रेडक्लिफ। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हरित क्रांति न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल जो है वो होता है? तो सीधा सीधा आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है, इसका जो 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का पहला रत्न परिष्कृत केंद्र कहाँ पर स्थापित किया? जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर या भोपाल। मध्य प्रदेश का पहला रत्न परिष्कृत केंद्र की बात की गई है तो ये किया गया था जबलपुर में। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार उपयुक्त संविधान के किस अनुच्छेद में बात की गई है? तो ये दोस्तों किस अनुच्छेद में बात की गई है? ये की गई है 51A में, जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज की बात कही गई है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन, दादा भाई नौरोजी, MN राव, जयप्रकाश नारायण या राम मनोहर लोहिया। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के किस जिले की 50% से भी अधिक भूमि वनों के अंतर्गत आती है? खंडवा, बैतूल, होशंगाबाद या उपरोक्त सभी। तो 50% की भूमि में बात की है तो इतने भी जो खंडवा हुआ, बैतूल हुआ, होशंगाबाद हुआ, तो इन सभी को मिला के 50% से भी अधिक भूमि मध्य प्रदेश की आती है वनों के क्षेत्र में। नेक्स्ट है यहाँ पर, वर्ष 1947 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी? भूला भाई देसाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, केशव नाथ कारचू। तो ये किसके द्वारा नहीं की गई थी? ये की गई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा नहीं की गई थी। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हाल ही में किसे ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? जैक केलिस, जहीर अब्बास, लीसा स्टोलर, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी को जो है वो शामिल किया गया, डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, फारसी साप्ताहिक
मिरात उल अखबार को प्रकाशित करते थे? लाला लाजपत राय, राजा राम मोहन राय, सैयद अहमद खां या मौलाना शिबली नोमानी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। राजा राम मोहन राय ने जो है ये शुरू किया गया था मिरात उल अखबार। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के किस शहर में है? तो आप सभी को पता होगा ये मध्य प्रदेश का पहला यूनिवर्सिटी है और ये सागर जिले में पड़ती है। 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? ये पूछा गया है। 1927 में जो है ये बनाई गई थी। तो भारतीय सेना का अधिग्रहण करना, भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण करना, समाचार पत्रों का सेंसर लागू करना या भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना? तो बटलर कमेटी जो है ये बात की जाए तो ये की गई थी दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों का सुधारना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। इस अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर 1878 का वनक्लर फेयर्स एक्ट किसने रद्द किया था? तो ये मैं बता चुका हूँ। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड लिटन के टाइम पे जो है ये शुरू किया गया था, लेकिन लॉर्ड रिपन ने जो है इसको एक्ट को रद्द कर दिया गया था। दोनों ही चीज़ें याद रखना है। लिटन के टाइम पे ये शुरू हुआ था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये किसी समाचार पत्र से संबंधित था, और रिपन ने जो है इसको समाप्त कर दिया गया था 1878 में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग के नाम से मध्य प्रदेश में कौन सा स्थान जाना जाता है? तो आप सभी को पता होगा ये चरण पादुका ग्राम नाम है, उसको जान सा है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता था वह है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन, जैनुल आबदीन। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान मध्य प्रदेश के किस नगर में स्थापित की जाएगा? भोपाल, सीहोर, भिंड या सागर? तो इसका आंसर हो जाएगा सीहोर में। नेक्स्ट है यहाँ पर चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्राय है? अष्टभुज, बात कीजिए षष्ठभुज या चतुर्भुज या द्विभुज? तो चोल काल में बात की जाए नटराजन की जो कांस्य मूर्ति है उसकी प्रतिमा की बात की गई है, भुजाओं की संख्या पूछी गई है, वो कितनी भुजाएं हैं दरअसल? तो वो जो है वो चतुर्भुज है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष कभी नहीं रहे? के सुंदरम, जी.एस. ढिल्लों, बलराम भगत या हुकुम सिंह? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन, यानी के सुंदरम जो है ये लोकसभा के कभी अध्यक्ष नहीं रहे। अगला क्वेश्चन है टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय टीम का आधिकारिक प्रायोजक कौन है? बायजू, पेटीएम, इनॉक्स या अमूल? तो टोक्यो ओलंपिक जो होने वाले हैं और इसका जो प्रायोजक है वो है इनॉक्स। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो राज्य सूची के विषय में संबंध के में विधि बनाने की जो है वो बात की गई है इसमें। तो आर्टिकल पूछा गया, इसका आंसर हो जाएगा 249 जो है आर्टिकल होता है। इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर भारत की सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक टेसी थॉमस किस क्षेत्र से संबंधित है? रक्षा प्रणाली, चिकित्सा, आईटी या जैव प्रौद्योगिकी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, रक्षा प्रणाली से, टैक्सी थॉमस। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी, एम.एन. रॉय, राय प्रकाश नारायण या मनोहर कुमार लोढ़ी? तो ये फिर से जो है वो क्वेश्चन रिपीट हुआ है, दरअसल ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर इकोटोन में प्राचीन मात्रा में पाई जाने वाली प्रजाति क्या कहलाती हैं? एज प्रजातियाँ, कीस्टोन प्रजातियाँ हैं, एंडेमिक प्रजातियाँ या फोस्टर प्रजातियाँ? तो इकोटोन में जो है ये पाई जाती हैं एज प्रजातियां। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? लोकसभा की बात की गई है, तो लोकसभा में जो है ये 84 आरक्षित संख्या है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हेलियोडोरस का स्तंभ जिसे खंबा बाबा के नाम से जाना जाता है ये मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो हेलियोडोरस स्तंभ आपको सभी को पता होगा ये विदिशा में है। ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा जारी रैंकिंग के अनुसार स्वास्थ्य एवं कल्याण
केंद्रों के संचालन में शीर्ष स्थान पर रहा? हरियाणा, पंजाब, केरल या कर्नाटक? किसमें? स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों के संचालन में। तो इसमें जो है वो पंजाब शीर्ष पर रहा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया था वे हैं, यानी विजय पाई थी औरंगजेब ने। तो दक्षिण के राज्य पूछे गए हैं। दक्षिण के दरअसल जो है बीजापुर और गोलकोंडा इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय प्रश्नपत्रों के पूर्ण स्वदेशी कार्यक्रम का निर्माता कौन कहलाता है? डॉक्टर राजा रमन्ना, डॉक्टर US राव, डॉक्टर MGK मेनन या डॉक्टर अब्दुल कलाम? तो प्रेस शास्त्रों के पूर्व स्वदेशी कार्यक्रम का निर्माता पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, अब्दुल कलाम। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता? राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा या विधान परिषद? देखिए, राष्ट्रपति की बात की गई है, तो राष्ट्रपति में जो विधान परिषद होता है वो नहीं लेता। इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति संबंधित है बोरिंग हेस्टन, लॉर्ड डलहौजी, हेनरी लॉरेंस या लॉर्ड हेस्टिंग? तो सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति दरअसल जो ये किसके द्वारा, वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा ये लाई गई थी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय संविधान के अनुसार धन संबंधित विधेयक सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जाता है? राज्यसभा, मंत्रिपरिषद, किसी भी सदन में या लोकसभा में? तो धन विधेयक सबसे पहले जो है वो लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में एम्पोरियम का नाम क्या है? मृगनयनी, सिंहारिका, वसुधा या अपार्जिता? तो एम्पोरियम का जो नाम है दरअसल वो है मृगनयनी। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ पर उत्तरी अटलांटिक महासागर में आने वाले चक्रवात को क्या कहते हैं? टाइफून, हरिकेन, टर्नेडो? इनमें से कोई नहीं। तो ये कहा जाता है दोस्तों हरिकेन। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के नए केज नियुक्त किए गए हैं? राजीव महेश्वरी, गिरीश चंद्र मुर्मू या मुकुल रोहतगी या मनोज सिन्हा? तो केज जो बात की गई है इसमें जो है बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया गया, तो ये किस लिए दिया जाता है ये पूछा गया है दरअसल। तो ये पर्यावरण प्रतिरक्षा हेतु जो है प्रोवाइड करता है। ग्लोबल के नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, क्रिस्टल IT पार्क मध्य प्रदेश के किस शहर में बनाया गया है? जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर या भोपाल? तो क्रिस्टल IT पार्क जो है ये इंदौर में बनाया गया। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग और कैनिंग या लॉर्ड लिटन? तो 1857 में जो बात की जाए तो लॉर्ड कैनिंग था। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर जो क्वेश्चन थोड़ा यहाँ से देखिए, इसिनरेटर्स का प्रयोग जो है वो किया जाता है, ये किस लिए किया जाता है ये पूछा गया है। तो ये जो कूड़ा कचरा को जलाने के लिए किया जाता है, इंसिनरेटर। अगला क्वेश्चन, प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यानी ऑप्टिकल फाइबर केबल है, जो ऑप्टिकल फाइबर होती हैं वो दरअसल पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करती हैं। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935, 1919, 1900 अगस्त प्रस्ताव 1940 या कैबिनेट मिशन 1946? तो अखिल भारतीय महासंघ स्थापित की गई थी। तो ये कब की गई थी? जो भारत सरकार अधिनियम 1935 आया था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, वर्ड डॉक्यूमेंट का फाइल एक्सटेंशन नाम है? तो वर्ड डॉक्यूमेंट जो फाइल होती है वो डॉक के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना है तो संविधान की किस अनुसूची से जो है संशोधन करना पड़ेगा? तो जो संघ होते हैं, राज्य होते हैं, वो कौन सी अनुसूची में बात की गई है? प्रथम अनुसूची में कहा गया है। यूनियन हुए, स्टेट हुए, ये सभी की जो है प्रथम अनुसूची में बात की गई। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा वातावरण के CO2 से जो कार्बन निकलकर पौधे एवं मिट्टी में संग्रहित होता है कहलाता है? ग्रीन कार्बन, ब्लू कार्बन, ब्लैक कार्बन या ब्राउन कार्बन? तो मैंने आपको बताया था कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है, CO2 जो कार्बन में निकलकर पौधों और मिट्टी में संग्रहित हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? ग्रीन कार्बन कहते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। ब्लैक कार्बन जो कोयला वाला होता है उससे संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर,
विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय पूछा गया है, तो ये कहाँ पर है? आसान सा क्वेश्चन है ये, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर सुप्रसिद्ध आयुर्वेदिक पौधा अश्वगंधा का वैज्ञानिक नाम पूछा गया है कि क्या है इसका नाम। तो इसका नाम है विथेनिया सोमनीफेरो। विथेनिया सोमनीफेरो, इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर, यदि किसी डोमेन ना नेम में आखिरी में IDUS.US है तो वह एक। तो देखिए यहाँ पर बात की जाए, ये पहली बात तो EDU दिया हुआ है तो ये एजुकेशन से संबंधित है, ओके। और US की बात की गई है तो US जो है वो किससे संबंधित होता है? ये होता है अमेरिकी से। तो अमेरिका एक शैक्षणिक संस्थान यानी USA। इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, देश की पहली रेल किसान रेल कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? दिल्ली, लखनऊ, नासिक से पटना, ना चंडीगढ़ से अहमदाबाद, इनमें से कोई नहीं। तो ये कहाँ पे शुरू की गई थी? ये महाराष्ट्र में शुरू की गई थी। दरअसल महाराष्ट्र से जो है वो पटना तक जाएगी, नासिक पटना से। इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि धुंध यानी कोहरा निर्माण होता है, तो धुंध दरअसल जो है वो किससे निर्माण होता है? तो आप सभी को पता होगा एक तरीके से जो धुंध होती है वो कोहरे होती है, जो प्लस होता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा धुएं प्लस कोहरे से, ओके। धुआं प्लस कोहरा, ये यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। धुआं और प्लस कोहरे से जो है मिक्स होता है धुंध। अगला क्वेश्चन है, फायरवॉल का मुख्य काम क्या है? मॉनिटरिंग, डिटेक्टिंग, कॉम्पिंग या मूविंग? तो इसका आंसर हो जाएगा मॉनिटरिंग करना है, ये ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है? नॉस्टॉक, एनाबीना या एजोटोबैक्टर या माइकोराइजा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन, माइकोराइजा। अगला क्वेश्चन है, मॉडेम का पूरा नाम पूछा गया है, क्या है? तो मॉडेम का मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर जो है इसका नाम होता है। तो यहाँ पर भी मिसप्रिंट है, दरअसल पहले मॉड्यूलेटर होता है और फिर डिमॉड्यूलेटर होता है, तो ये दोनों नाम होता है, ठीक है। तो डी यहाँ पर आएगा और मॉड्यूलेटर यहाँ पर आएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा द्विक प्रशोधक है? स्मोक, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या फ्लाई एस? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, स्मोक जो है वो द्वितीय प्रदूषक है, ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। तो ये थे MPPSC का टेस्ट, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में एक बेल आइकन बन के आएगी उस पर भी क्लिक कर लीजिएगा, जिसके माध्यम से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।